लाइफ में हम सब लोग बेस्ट चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें हर बार बेस्ट चीज नहीं मिलती है। तो हमेशा याद रखिए, किसी ने बहुत सही बात कही है कि गुड बेटर बेस्ट नेवर लेट इट रेस्ट अंटिल योर गुड बिकम बेटर एंड बेटर बिकम बेस्ट। तो कई बार हमें ऐसा होता है जिंदगी में कि बेस्ट चीज तो नहीं मिली, कई बार हमें बेटर से ही खुश रहना होता है, कभी हमें गुड से ही बेस्ट होना होता है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अपने गुड को हमेशा बेटर बनाना है, बेटर को हमेशा बेस्ट बनाना है, राइट। अब जब बात आती है कि जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे जेई मेंस जेई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके सामने कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि उनको चूज करना पड़ता है कि हमें गुड लेना है कि बेटर लेना है, और बेटर को कैसे बेस्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उनको बेस्ट मिल नहीं रहा होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो अगर आपको बेस्ट नहीं मिल रहा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप किसी भी बेटर चीज को बेस्ट नहीं बना सकते हैं, या गुड चीज को बेटर और बेटर चीज को बेस्ट नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए आपको इंजीनियरिंग करना है, नो डाउट आज की सिनेरियो में कंप्यूटर साइंस एक बेस्ट ब्रांच है। क्यों? क्योंकि जो अगर हाईएस्ट पैकेजेस अगर आप देखें, इवन जो एवरेज प्लेसमेंट सिनेरियो देखें, तो कंप्यूटर साइंस में आज भी सबसे ज्यादा है। तो कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, और आज के जो युवा जनरेशन है वो एक्चुअली कंप्यूटर की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा होता है। तो जो बच्चे ये प्लान किए हुए हैं कि उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, लेकिन उनको आईआईटीज में कंप्यूटर नहीं मिल रहा है, आईआईटीज में उनको शायद मैकेनिकल मिल रहा होगा, या फिर कोई और कोर ब्रांच मिल रही है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन कुछ लोअर ब्रांचेस जैसे कि माइनिंग इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सारा कुछ मिल रहा होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में ही है तो आपको कंप्यूटर साइंस की लेना चाहिए, क्योंकि जो आप करना चाहते हो वो अगर आप करते हो तो उसमें आपको गुड को बेटर बनाने में और बेटर को बेस्ट बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब नो डाउट अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कुछ कॉलेजेस इंडिया के हैं जो बहुत ही प्रीमियम कॉलेजेस हैं। आईआईटी बॉम्बे को उठा लीजिए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, राइट, आईआईटी गुवाहाटी, राइट। तो ये सारे कॉलेजेस जो है बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। मोस्ट ऑफ द आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। न्यू कॉलेजेस में मैं ये पैकेज वाइज देखोगे तो एवरेज पैकेज शायद कम होगा, बट प्लेसमेंट अच्छा है, नो डाउट। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि एनआईटी तिरछी, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला, ये सारे कॉलेजेस में भी आपको बहुत अच्छे प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। साथ में दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट देते हैं। बट अगर आपको इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट लेना है, राइट, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो कई बार होता है कि आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं होता है कि इन कॉलेजेस में आपको कंप्यूटर साइंस मिले। तो आपको क्या करना है? तो इसीलिए मैं आज कुछ ऐसे प्राइवेट पर बहुत टॉप नॉच कॉलेजेस की लिस्ट लेके आया हूं जो आपको आईआईटी जैसा प्लेसमेंट दिला सकते हैं, जो आपको एनआईटी जैसा प्लेसमेंट दिला सकते हैं, अगर आप वहां पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो कोई बड़ी अच्छा प्राइवेट कॉलेज हो, राइट, अगर आपको लगता है कि आप आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए हैं, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपका प्लेसमेंट अच्छा हो ही जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, इन सब में भी पहुंचने के बाद आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे भी आप जब प्लेसमेंट में बैठते हो तो प्लेसमेंट का जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना पड़ता है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके आपको एक प्रीमियम पैकेज मिलता है, राइट। तो मेहनत तो देखो आपको करनी ही करनी है। अगर कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, अगर आप वहां पे जाके भी बहुत अच्छी मेहनत करते हो तो बहुत अच्छी जॉब और प्लेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है,
राइट। तो उन्हीं कॉलेजेस की लिस्ट मैं लेके आया हूं आज आपके सामने। तो जो सबसे पहला कॉलेज हमारे पास है, जो टॉप 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट आप ले सकते हो अगर आप थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट 4 ईयर अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजिकली अच्छे से मेहनत करते हो, राइट। आप जो उनके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ते हो, साथ में प्लेसमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आप शुरुआत से ही अपने आप को शेप करने का स्टार्ट कर देते हो, तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। सबसे पहला कॉलेज अब उस सीरीज में है, दैट इज BIT, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी। पिलानी कैंपस स्पेशली बहुत अच्छा है, इवन इसके और भी कई कैंपस हैं, लेकिन बिट्स पिलानी कैंपस सबसे बेस्ट कॉलेज है। इवन आप रैंकिंग वाइज देखें, प्लेसमेंट वाइज देखें, तो ये किसी भी IIT या NIT से कम नहीं है, राइट। बट हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पे जो बेस्ट पैकेजेस मिलते हैं वो हर किसी को नहीं मिल रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है, वहां पे जो बच्चे भी एडमिशन लेते हैं, आप भी अगर एडमिशन ले रहे हो, तो वहां पे उन बच्चों में आपको कॉम्पिटिट करना है, उन बच्चों से अच्छा करना है, और अपना जो ये बेटर कॉलेजेस है, मैं ये नहीं बोलूंगा ये बेस्ट कॉलेजेस है कंप्यूटर साइंस के इंडिया में, ये बेटर कॉलेज है, लेकिन इनको आप बेस्ट बना सकते हो थ्रू योर हार्डवर्क, थ्रू योर स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो इस कॉलेज में बिट्स पिलानी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज पैकेज जो है वो 2830 LPA है। शायद अब किसी अच्छे IIT को लेंगे, कंसीडर करेंगे, तो वहां पे भी एवरेज पैकेज का सिनारियो ऑलमोस्ट इतना ही होगा, राइट। 28 to 30 लाख का एवरेज पैकेज बहुत अच्छा होता है, और हाईएस्ट पैकेज तो करोड़ों में भी जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में, राइट। अब आता है कि एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन, इसका जो खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसको BITSAT बोलते हैं, राइट। सो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन टेस्ट होता है। अगर आप IIT JEE का पेपर दे रहे हो, मेंस का पेपर दे रहे हो, एडवांस का पेपर दे रहे हो, उसके साथ में आप इसका भी फॉर्म भर के इसका भी पेपर दे सकते हो, और इसके थ्रू आप BIT में एडमिशन ले सकते हो, राइट। अब BIT में जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द एवरी ईयर आते हैं, जिसमें से गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, एडोबी है, तो ये सारी कंपनियां आती हैं, और ये सारी कंपनियां कहां जाती हैं, IITs में भी जाती हैं। अगर उनको कोई बच्चा, राइट, BIT में बहुत अच्छा मिलता है, IIT लेवल का मिलता है, राइट, तो वो डेफिनेटली उस बच्चे को रिक्रूट करेंगे और अच्छे पैकेज पे रिक्रूट करेंगे। बात आती है कि सर अगर हम अच्छे होते IIT वाले बच्चे के कंपैरिजन में तो हमें IIT मिल जाता, ऐसा नहीं है। शायद आपसे कुछ मिस्टेक हो गई, राइट। आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो, अभी आप शायद उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाए किसी रीजन से, या शायद आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन आप बस उन एग्जाम में के टाइम पे आप परफॉर्म नहीं कर पाए। तो उस बेसिस पे क्या है कि अगर आप 4 साल तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमांड करते हो, डाटा स्ट्रक्चर में कमांड करते हो, एल्गोरिदम, COA, इन सारे कोर सब्जेक्ट्स में अगर आप कमांड करते हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट, बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देखने को मिलता है। तो ये मेरी लिस्ट में सबसे पहला कॉलेज है, राइट। अदर देन IITs, मैं अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, तो IITs से और NITs का तो चलो ठीक है, वो तो हैं ही अच्छे, लेकिन हाँ, इस कॉलेज को आप उससे कंपेयर कर सकते हो, राइट। उस कॉलेज, मतलब यहां पे अगर आप देखें तो ये बहुत ही शानदार कॉलेज है। दूसरी लिस्ट में हमारे पास जो कॉलेज है, दैट इज VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसका एवरेज पैकेज 7 to 9 LPA है, जो कि अच्छा पैकेज माना जाता है, और कुछ बच्चों को बहुत अच्छा पैकेज 50 लाख 40 लाख के रेंज में भी मिलता है। अब बात आती है कि इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, तो इसका भी खुद का एक एडमिशन टेस्ट होता है जो VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के नाम से है। तो आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो इसका भी फॉर्म भर सकते हो और इसका भी एग्जाम दे सकते हो, और कंप्यूटर साइंस अगर आप यहाँ पे लेते हो तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर आप को देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां आती हैं और बहुत अच्छे पैकेजेस भी ऑफर करती हैं। थर्ड नंबर पे जो कॉलेज है जिसकी हम बात करने वाले हैं, दैट इज MIT, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल। अब इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो 8 to 10 LPA है, करेक्ट। 100% प्लेसमेंट है कंप्यूटर साइंस के में,
और इसके लिए भी आपको अलग से एक टेस्ट देना पड़ता है, दैट इज मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन और सिस्को, बहुत सारी टॉप नॉच की कंपनियां आती हैं, राइट, जो कि आपको बहुत अच्छे पैकेजेस ऑफर करती हैं। नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने जो है दैट इज थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला। ये भी बहुत ही अच्छा कैंपस है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, पढ़ाई का बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे 10 से 12 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा एक्सेप्शनली परफॉर्म करता है तो वो इवन करोड़ तक के पैकेज में भी रिक्रूट हुए हैं लोग, हो सकते हो। इसका जो एग्जाम इसका जो एडमिशन है वो जेईई मेंस के थ्रू तो होता ही है। जेईई मेंस के थ्रू कुछ सीटें का रिक्रूट किया मतलब जाता है, और कुछ सीटों में एडमिशन जो इनका खुद का एक एग्जाम है TIET एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके थ्रू भी एडमिशन होता है। तो आप अगर आपका जेईई मेंस में एक डिसेंट स्कोर है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और साथ में आप चाहे तो TIET का फॉर्म भी भर सकते हो, और इसमें भी आपको अच्छे पैकेजेस देखने के मिलेंगे। यहाँ पे भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, IBM जैसी बड़ी कंपनियां आती हैं और अच्छे पैकेजेस में रिक्रूट करती हैं। नेक्स्ट कॉलेज जो हमारे पास है दैट इज अमिटी, राइट, अमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज सिचुएटेड इन नोएडा। सो नोएडा का ये टॉप नॉच कॉलेज है, राइट, और प्राइवेट सेक्टर का टॉप नॉच कॉलेज है, राइट। और एवरेज पैकेज देखा जाए तो 5 से 6 लाख का है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं जिससे कि आप बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग को परफॉर्म कर सकते हो और अच्छी कंपनियों में जाके सर्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ के जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो जेईई मेंस के थ्रू मेनली जो एडमिशंस होते हैं जेईई मेंस के थ्रू होते हैं, और इनका खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है एमिटी जेईई, राइट। एमिटी जेईई के नाम से इनका खुद का टेस्ट होता है, इसका आप फॉर्म भर सकते हो और इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपको TCS, विप्रो, HCL, एसेंचर जैसी बड़ी कंपनियां आपको आती हैं, रिक्रूट करती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अगर देखा जाए तो। इसके बाद आता है SRM यूनिवर्सिटी, राइट, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई का इनके कुछ और भी कैंपसेस हैं लेकिन चेन्नई कैंपस बेस्ट है। 6 to 8 लाख का एवरेज पैकेज है CS ब्रांच में देखा जाए, और 100% प्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं ये लोग। और इनमें एडमिशन लेने के लिए इनका खुद का एक एग्जाम है, राइट, SRM जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, SRM जेईई के नाम से एक एग्जाम है। अगर आप ये एग्जाम देते हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों को में अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो, क्योंकि वो कैंपस में आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी है यूनिवर्सिटी दैट इज PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर। PES यूनिवर्सिटी बैंगलोर बहुत ही शानदार कॉलेज है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बैंगलोर बेसिकली कंप्यूटर साइंस का हब है, राइट। तो कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी बड़ी कंपनियों के जो हेड ऑफिस हैं, मेन ऑफिसेस हैं, वो सारे के सारे बैंगलोर में हैं, और वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि बैंगलोर में पढ़ा हुआ बच्चा जो उस एनवायरनमेंट में ढला है, जो उस एनवायरनमेंट को जानता है, उनको वो हमेशा प्रेफरेंस देते हैं, राइट। तो 8 to 10 लाख का पैकेज आपको देखने को मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, IBM जैसी बड़ी कंपनियां रिक्रूट करती हैं। अब इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो जेईई मेंस के थ्रू ये लोग लेते हैं, CET के थ्रू ये लोग लेते हैं, और इनका खुद का एक एग्जाम होता है दैट इज PES SAT करके एक एग्जाम होता है। इसमें आप फॉर्म भर सकते हो और इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। काफी बढ़िया कॉलेज है, 100% प्लेसमेंट ऑफर करता है कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी, राइट, KIIT। भुवनेश्वर में ये कॉलेज है, उड़ीसा में, और ये एक मतलब न सिर्फ कंप्यूटर साइंस में, इवन कोर ब्रांचेस में भी इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। फिर भी अभी हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 6 to 8 लाख का पैकेज देखने को मिलता है।
और KIET एंट्रेंस एग्जाम, इसका खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो एग्जाम आप अगर भरते हो और तो इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे भी डेलॉयट, एसेंचर, कैपजेमिनी, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियां आती हैं और अब बच्चों को रिक्रूट करती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉलेज जो हमारे लिस्ट में है दैट इज सिम्बायोसिस, राइट। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे। ये पुणे भी एक्चुअली एक इमर्जिंग हब है कंप्यूटर साइंस का, तो IT कंपनीज का इमर्जिंग हब है। देखा जाए तो इंडिया में जो सबसे ज्यादा हब है, जो सबसे बड़ा हब है वो बैंगलोर है, नो डाउट। उसके बाद हैदराबाद एक IT का काफी बड़ा हब है। पुणे, दिल्ली, ये जो शहर हैं काफी ज्यादा कंपनियां हैं जो इस एरिया में, इन शहरों में ऑपरेट करती हैं, राइट। तो यहाँ का भी आपको एवरेज पैकेज 6 to 7 लाख का देखने को मिलेगा। और TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी जैसी बड़ी कंपनी आपको रिक्रूट करती हैं। साथ में इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो 3 तरीके से बेसिकली रहते हैं। एक तो जेईई मेंस के थ्रू, अगर जेईई मेंस में आपका डिसेंट स्कोर है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। साथ में इनका खुद का एग्जाम है SIT ट्रिपल ई के नाम से एग्जाम है, वो आप भर सकते हो। और महाराष्ट्र CET का जो एग्जाम है उसके थ्रू भी एडमिशन यहाँ पे होते हैं, राइट। तो वेरियस मोड्स हैं, राइट। आपको मतलब कुल मिला के जैसे कोई बच्चा अगर सिम्बायोसिस में एडमिशन लेना चाहता है तो 3 एग्जाम अगर आप देते हो तो किसी न किसी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर लो, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो हर एग्जाम आपका खराब नहीं होगा। हो सकता है जेईई मेंस में अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ है तो इनका जो खुद का एग्जाम है वो अगर आप देते हो SIT ट्रिपल ई, तो उसमें भी आप अच्छा कर सकते हो। नेक्स्ट जो कॉलेज हमारे साथ में है दैट इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, राइट। LPU जालंधर, इसका कैंपस बहुत ही शानदार है, राइट। और एवरेज पैकेज देखा जाए तो 5 to 7 लाख का है। और हर साल माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, कॉग्निजेंट और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ से रिक्रूट करती हैं। अब अगर इसके हम लोग एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो जेईई मेंस के थ्रू तो एडमिशन होता ही होता है। साथ में इनका LPU एंड नेस्ट करके एक अलग एग्जाम भी होता है, उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो बेसिकली मैं ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है मेरे हिसाब से जो मतलब जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हो और एडमिशन लेके छोड़ नहीं देते हो कॉलेज में। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि बच्चे जब कॉलेज सेलेक्ट करते हैं उस समय काफी कुछ रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, क्या एवरेज पैकेज है। उनको दिखता है कि कॉलेज में 100% प्लेसमेंट है, कॉलेज में अच्छा पैकेज जाता है, एवरेज पैकेज अच्छा है, तो फिर बस वो फिर केयरलेस हो जाते हैं और जाते हैं एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद से छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है अब तो कॉलेज में आ गए हैं, अब तो यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि उनके एक प्रॉब्लम क्या है कि हम बचपन से बच्चों को कहीं ना कहीं एक गलत इंफॉर्मेशन पास करते आ रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो मुझे बोला गया कि पहली बार आप बोर्ड देने जा रहे हो, अगर आप 10th में अच्छा कर लेते हो तो आगे रास्ते बहुत अच्छे खुल जाते हैं, राइट। तो 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th अगर आप दे लेते हो तो फिर आगे उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बोला गया मुझे, राइट। आपको भी शायद बहुत सारे लोगों ने बोला होगा कि एक बार 12th कर लो, 12th में बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाए तो समझ लो फिर जिंदगी में आराम ही आराम है। फिर लोगों ने बोलना कि नहीं अगर आप जेईई मेंस में कर लो या कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो फिर आराम ही, जिंदगी में आराम ही आराम है। पर जिंदगी में ऐसा कोई आराम वाराम है नहीं, राइट। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है सक्सेस या नौकरी पाना कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है, राइट। इवन जब आप किसी अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ चले भी जाते हो तो भी वहां पे आपको परफॉर्म करना है, काम करना है, वहां पे और अच्छा करना है। अदरवाइज लेट से आपको 1 करोड़ रुपए का पैकेज किसी कंपनी ने दे दिया और आप वहां गए और वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वो कितने दिन तक अपनी जेब से देगा। अगर 1 करोड़ वाला बंदा का जो आउटपुट है दैट इज इक्वलेंट टू द 10 करोड़ तो वो बंदे को कभी नहीं निकालेगी। लेकिन अब 1 करोड़ का पैकेज लेके वो 50 लाख का भी काम नहीं कर पा रहा है तो डेफिनेटली फिर उस बंदे को कंपनी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं झेलेगी, करेक्ट है। तो कुल मिला के आप लोगों को मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि हमेशा आपको बेस्ट नहीं मिलेगा जिंदगी में, राइट। आपको अपने अगर गुड मिला है तो गुड को बेटर बनाने की कोशिश करिए, बेटर मिला है तो बेटर को बेस्ट बनाने की कोशिश करिए, राइट। तो अगर आपका जेईई मेंस या एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं आया है, राइट, और आप अभी IIT या NIT या कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, राइट, DTU जैसा कॉलेज अगर आपको नहीं मिल रहा है और स्पेशली आपकी ब्रांच में जो आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस
तो फिर आप इन कॉलेजेस में, इनके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि ये टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट मैंने बताई, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे और कॉलेजेस हैं जहाँ पे कंप्यूटर साइंस का बहुत अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलता है। पुणे यूनिवर्सिटी है, COEP पुणे है, PSG कॉलेज ऑफ कोयम्बतूर है, ऐसे करके बहुत और भी कॉलेजेस हैं IIT NIT के अलावा जहाँ पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिला के पॉइंट यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपनी मेहनत को बरकरार रखना है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाने से या किसी ढंग के कॉलेज में एडमिशन मिल जाने से आपका प्लेसमेंट या आपका लाइफ सिक्योर नहीं हो जाता है। आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ता है, आपको कोर सब्जेक्टों में शुरुआत में ध्यान देना पड़ता है, अपने एप्टीट्यूड पे, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, आपके सॉफ्ट स्किल्स में, हर एक जगह पे आपको धीरे धीरे अपने आप को शेपअप करना है, अपने आप को कंपनी के लायक बनाना है। उस दिन आप डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़े दिन किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है उसको समझते हैं, इंडस्ट्री को समझते हैं, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगर इसके अलावा भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। किसी कॉलेज के बारे में कंफ्यूजन है कि आप थोड़ा जानना चाहते हो कि सर ये कॉलेज हमें अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या इसमें पैकेजेस हैं, क्या अगर मैं वहाँ पे जाके मेहनत करता हूँ तो क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।